हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको प्राकृतिक धातु की उपस्थिति के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक में धातु की उपस्थिति। प्राकृतिक में धातुओं का सबसे बृहद स्रोत पृथ्वी की परत एवं समुद्री जल है। समुद्री जल में बहुत सी धातुएं लवण के रूप में घुले रहती हैं। प्राकृतिक में धातु सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? तो पृथ्वी की परत में और समुद्री जल में पाई जाती है। समुद्री जल में जो बहुत सी धातु जो है लवण के रूप में घुले अवस्था में रहती है। जैसे में हो गया सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। प्राकृतिक में धातुएं दो रूप में पाई जाती है। कौन से रूप में पाई जाती है? तो मुक्त अवस्था में पाई जाती है और संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। अब यहाँ पहला देखिए, मुक्त अवस्था में वे धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती है जिन पर वायु के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रोजन आदि का कोई प्रभाव समान अवस्था में नहीं पड़ता है। जैसे में हो गया सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इन सभी का क्या होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरे शब्दों में अक्रियाशील धातुएं प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अक्रियाशील जो धातु होती है क्या होती है? प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ये सभी क्या है? सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम क्या है? सभी अक्रियाशील धातुएं हैं। अब यहाँ पर दूसरा देखिए, संयुक्त अवस्था में वे धातुएं संयुक्त अवस्था में पाई जाती है जो वायु की ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है। संयुक्त अवस्था की धातुएं यौगिक रूप में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है? तो यौगिक रूप में पाई जाती है। उदाहरण सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, लोहा, एल्यूमिनियम, ये सभी जो धातुएं किस रूप में पाई जाती है? तो यौगिक रूप में पाई जाती है। ये सभी जो धातुएं हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेती है। दूसरे शब्दों में क्रियाशील धातुएं प्राकृतिक में संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। ये सभी क्या है? सभी क्रियाशील धातुएं हैं। ये प्राकृतिक में संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। अब यहाँ पर देखिए, खनिज एवं अयस्क। खनिज किसे कहते हैं? पृथ्वी के परत में विद्यमान धातुयुक्त ठोस पदार्थ, तत्व यौगिक खनिज कहलाते हैं। पृथ्वी के परत में जो विद्यमान धातुयुक्त ठोस पदार्थ जो है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम खनिज कहते हैं। उदाहरण के लिए प्राकृतिक पाए जाने वाले सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक सल्फाइड, लो सल्फाइड क्या है? सभी खनिज है। अयस्क किसे कहते हैं? जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु विद्यमान होता था, जिससे कम खर्च में ही सरलता से धातु प्राप्त की जा सके, उसे अयस्क कहते हैं। अयस्क किसे कहते हैं? तो जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु विद्यमान होता था, जिससे कम खर्च में ही सरलता से धातु प्राप्त की जा सके, उसे अयस्क कहते हैं। उदाहरण के लिए बॉक्साइट और मिट्टी दोनों अल्युमिनियम खनिज है। कौन है? तो बॉक्साइट और मिट्टी दोनों अल्युमिनियम के खनिज है। इनमें बॉक्साइट से ही एल्यूमीनियम धातु सरलता से एवं अपेक्षाकृत कम खर्चे में प्राप्त की जा सकती है। बॉक्साइट से ही एल्यूमीनियम धातु जो है कम खर्चे में प्राप्त की जा सकती है, इसलिए बॉक्साइट ही एल्यूमीनियम का अयस्क है। बॉक्साइट जो है एल्यूमीनियम का अयस्क है। अतः सभी अयस्क खनिज होते हैं, किंतु सभी खनिज जो है अयस्क नहीं होते हैं। अब यहाँ पर देखिए अयस्क के प्रकार। पहला है ऑक्साइड अयस्क। कॉपर, एल्यूमीनियम, जिंक, टिन, आयरन आदि ये सभी क्या है? सभी ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। दूसरा देखिए सल्फाइड अयस्क। कॉपर, सिल्वर, जिंक, मरकरी, लेड, आयरन ये क्या है? सभी सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं। ये सभी जो है सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं। और तीसरा देखिए कार्बोनेट अयस्क। सोडियम, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, लेड, आयरन ये सभी क्या है? ये सभी कार्बन के रूप में पाए जाते हैं। अब यहाँ चौथा देखिए हैलाइट अयस्क। कैल्शियम, सिल्वर आदि हैलाइट के रूप में आते हैं। ये कैल्शियम, सिल्वर जो है किस रूप में आते हैं? तो हैलाइट के रूप में आते हैं। पांचवा देखिए फास्फेट अयस्क। फास्फेट अयस्क जो है कैल्शियम फास्फेट के रूप में आता है। किस रूप में? तो कैल्शियम फास्फेट के रूप में आता है। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।